नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं मध्य प्रदेश पीएससी 2022 का विज्ञापन आ चुका है। तो इसकी क्या प्रमुख बातें हैं, आइए इनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले विज्ञापन कब आया है, तो ये आया है 30 दिसंबर 2022 को। ये विज्ञापन आ चुका है। और परीक्षा कब होना है, तो ये होना है 21 मई। यानी आपके पास लगभग 5 महीने हैं, पूरे पूरे लगभग 5 महीने हैं तैयारी करने के लिए। तो ये कब होना है, 21 मई को होना है ये परीक्षा। सुबह 10 से 12 बजे जनरल स्टडीज़ का पेपर होगा और बाद में एप्टीट्यूड का पेपर होगा 2:15 से 4:15 के बीच में। तो ये हो गई इसकी बेसिक चीज़ें। फिर फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो है 9 तारीख, 9 फरवरी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। तो ये आप कुछ बेसिक चीज़ों को ध्यान रखिए। फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आगे देखते हैं। तो इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, या तो स्नातक डिग्री होना चाहिए या फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी इसमें भाग ले सकते हैं। फिर इसमें रोजगार पंजीयन का भी स्टेटस देख लीजिए। रोजगार पंजीयन का स्टेटस है कि जो अन्य प्रदेश के अभ्यर्थी हैं उन्हें रोजगार पंजीयन से मुक्त रखा गया है। दूसरी चीज, मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उन्हें फिलहाल अगर उनके पास रोजगार पंजीयन नहीं है तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब इंटरव्यू होगा उससे पहले उनको वो पंजीयन प्रस्तुत करना होगा। तो ये दो चीज़ों को ध्यान रखिए। इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है वो देखते हैं। तो थोड़ा सा पदों की संख्या देखते हैं। तो जो कुल पदों की संख्या है वो है 427। ये 427 पद हैं कुल। और इसमें जो प्रमुख रूप से इम्पॉर्टेंट पद होते हैं जिसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट छात्रों में रुझान है वो होता है डिप्टी कलेक्टर, तो 27 पद हैं। और इसके अलावा जो डीएसपी है उसकी संख्या लगभग 22 है। तो 22 और 27, 427 में से ये दो पद हैं जो इम्पोर्टेंट है। बाकी बहुत सारे पद हैं, विभिन्न पदों की इसमें क्लास 2 क्लास 3 के पद इसमें दिए गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये प्रमुख रूप से चीज़ें हैं। एक बार पुनः इनमें इम्पॉर्टेंट डेट्स वगैरह देख लीजिए। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स है, विज्ञापन जारी हुआ है 30 दिसंबर को। ऑनलाइन जो आवेदन प्रारंभ होगा वो 10/1 से होगा, यानी 10 जनवरी से होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 9 फरवरी दोपहर 12 बजे तक। आवेदन में जो त्रुटि सुधार शुरू होंगे वो होंगे 16 जनवरी से। और इसके पश्चात त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि है 11 फरवरी को 12 बजे तक। प्रवेश पत्र उपलब्धता होगी 14 मई से और परीक्षा है 21 मई को। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको ध्यान रखना है आपको। इसके बाद सिंपल है कि वही प्री मेंस इंटरव्यू होगा वो बताया गया है। इसके अलावा परीक्षा कहाँ कहाँ होगी, तो मध्य प्रदेश के जो 52 जिले हैं सभी परीक्षा केंद्र हैं। और परीक्षा केंद्र की जो प्रायोरिटी है वो भी बताई गई है कि जो प्रथम आवंटन होगा परीक्षा केंद्र का वो होगा वर्तमान पते का जिला, फिर वर्तमान पते का मुख्यालय, फिर स्थायी पते का जिला, फिर स्थायी पते का मुख्यालय। तो इस तरह से आवंटन किए जाएंगे शहरों को। तो ये भी ध्यान रखिए। फिर इसके बाद आयु सीमा की गणना देख लीजिए। तो आयु सीमा की गणना है 21 से 40 वर्ष, ये आयु सीमा की गणना है। ये नॉर्मल है, सामान्य है। लेकिन जो वर्दीधारी पद हैं उनके लिए 21 से 33 वर्ष है। प्लस उसके लिए कुछ शारीरिक क्षमताओं को भी बताया गया है, तो उनको भी देख लीजिए। इसमें ऊंचाई 168 सेंटीमीटर है, महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर है। जो सीने का घेरा है वो पुरुषों के लिए ये 84 सेंटीमीटर है और फुलाने पर 89 है। महिलाओं के लिए ये लागू नहीं होता। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको आपको आवश्यक रूप से ध्यान रखना है। बाकी विज्ञापन को कम से कम कोशिश करें 2 से 3 बार इसे पढ़ लीजिए, तो आपको बेसिक चीज़ों की समझ पैदा हो जाएगी। विज्ञापन पढ़ने के बाद ही आप वो करें। और इसमें जो शुल्क है वो 250 और 500 रुपये है। तो ये भी देख लीजिए कि 250 और 500 रुपये है, यानी SC ST OBC वगैरह के लिए, दिव्यांगजन के लिए 250 है। और अन्य जो अनरिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं या बाहरी छात्र हैं उनके लिए 500 रुपये। तो ये सब चीज़ों को ध्यान से देख लीजिए, सारी कुछ बेसिक चीज़ों को समझिए, कम से कम 2 बार पढ़िए। यहाँ पर एक हेल्पलाइन है, अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन होती है तो ये MPPSC ने अपनी हेल्पलाइन दी है, आप इस पर संपर्क करके अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी है जो आपको ध्यान रखना है। और मेरा सजेशन अगेन है, कम से कम 2 से 3 बार इस पूरे विज्ञापन को विस्तार से पढ़ने समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा।
धन्यवाद।